मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगड़ी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रमाणम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। आज हम सभी कुंद कुंद आचार्य द्वारा रचित समय सार नामक ग्रंथ की पहली टीका और उसका अर्थ पहली टीका और उस पहली गाथा करेंगे। तो इसका सामान्य अर्थ तो हम पहले कर चुके हैं, तो इसका टीका के माध्यम से विशेष अर्थ करेंगे। तो हम सबसे पहले इस गाथा का पाठ कर लेते हैं। वंदितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गदिं पत्ते भोक्ष्यामि समय पाहुड मृडमो सुध केवली भड़िदम। पद्यानुवाद। ध्रुव अचल अनुपम सिद्ध की कर वंदना में स्वपर हित यह समय प्रभृत कह रहा श्रुत केवली द्वारा कथित। अब हम सबसे पहले इस गाथा का अर्थ देखते हैं। तो सबसे पहले लिखा है वंदितु सव्य सिद्धे, अर्थात वंदितु अर्थात नमस्कार करके। तो फिर किसको नमस्कार करके? सव्य सिद्धे अर्थात सभी सिद्धों को। फिर ध्रुव ध्रुव अचल मणो ववम गदिम पत्ते, अर्थात ध्रुव अचल और अनुपम गति को प्राप्त ऐसे सिद्ध परमेष्टि को नमस्कार करके। तो गदिम मतलब गति को और प्राप्त पत्ते मतलब प्राप्त। तो इस लाइन का अर्थ क्या हुआ कि ध्रुव अचल और अनुपम गति को प्राप्त ऐसे सभी सिद्ध परमेष्टियों को नमस्कार करके। फिर आगे वोक्ष्यामि समय पाहुड़ मृडमो सुध केवली भड़िदम, मतलब वोक्ष्यामि मतलब कहूँगा। फिर समय पाहुड़ मृडमो मतलब समय प्रावृत को। फिर आगे श्रुद केवली भड़िदम, इसके 3 अर्थ कहे गए हैं, वह हम नीचे विशेष अर्थ हम नीचे टीका में देखेंगे। तो पहला तो अर्थ क्या है? श्रुत, और दूसरा केवली, और तीसरा श्रुत केवली। तो जो कि श्रुत केवली द्वारा कथित है। तो इसका हमने अर्थ क्या देखा? मैं ध्रुव अचल और अनुपम गति को प्राप्त ऐसे सिद्धों को नमस्कार करके श्रुत केवलियों द्वारा कहे गए इस समय सार ग्रंथ नामक प्रावृत को कहूँगा। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा इसमें विशेषण और विशेष क्या है। तो इस गाथा में इसमें 3 विशेषण दिए गए हैं, ध्रुव अचल और अनुपम। तो सबसे पहले हम उनमें से सर्वप्रथम ध्रुव विशेषण की चर्चा करते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो ध्रुव क्या है? तो ध्रुव हमारा जो स्वभाव है वास्तव में वह ध्रुव है। और फिर देखा जाए तो इसमें पंचम गति भी इसमें कहा गया कि यह जो पंचम गति है वह ध्रुव है। तो वह जो पंचम गति है वह ध्रुव कैसे है? तो वह जो पंचम गति है वह स्वभाव के अवलंबन से उत्पन्न हुई है, इसलिए ध्रुव है। अनुशीलन में भी यह लिखा है कि यह जो पंचम गति है वह स्वभाव के अवलंबन से उत्पन्न होने से ध्रुव है। तो जब मैंने कहा कि स्वभाव के अवलंबन से उत्पन्न, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारा स्वभाव कैसा है। तो हमारा स्वभाव ध्रुव है, और हमारा स्वभाव ध्रुव ऐसे है कि हमारी पर्याय भले ही ध्रुव ना हो अभी, पर जो हमारा स्वभाव है वह ध्रुव है। मतलब जो नरक गति का जीव है उसका स्वभाव भी ध्रुव है, और जो मनुष्य गति का जीव है उसका भी स्वभाव ध्रुव है, और जो सिद्ध परमेष्टि है उनका स्वभाव भी ध्रुव है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा स्वभाव है वह ध्रुव है। अब जो भी व्यक्ति हमारे स्वभाव का अवलंबन करेगा वह से ध्रुव गति की प्राप्ति होगी। कैसे? अवलंबन मतलब क्या जानना? अवलंबन अर्थात अपनी आत्मा को जानना, पहचानना और उसी में रम जाना वास्तव में स्वभाव का अवलंबन है। तो जो भी व्यक्ति स्वभाव का अवलंबन करेगा उसे ध्रुवता की प्राप्ति होगी। चलिए, तो अब मैंने तो ये कह दिया कि ध्रुव इसे कहते हैं, तो अध्रुव क्या है? पंचम गति तो चलो ध्रुव है, तो बाकी गतियाँ कैसी हैं? तो बाकी गतियाँ अध्रुव हैं।
बाकी गतियाँ अध्रुव क्यों हैं? क्योंकि चारों गतियाँ पर पदार्थ के आश्रय से उत्पन्न हैं, इसलिए अध्रुव हैं। और अध्रुव है, विनाशिक है, और पंचम गति सिद्ध स्वभाव के अवलंबन से उत्पन्न है, इसलिए वह ध्रुव है। तो ये जो चार गतियां हैं वह अध्रुव इसलिए हैं क्योंकि वह पराश्रय से है। जो जैसे हम एक इसे उदाहरण के माध्यम से देखें कि जैसे अगर कोई व्यक्ति किश्तों पर, आजकल ये बहुत चल रहा है, तो हम ये देखते हैं कोई व्यक्ति किश्तों पर मकान लेता है, किस्तों पर ही मकान लेता है और उसी पे अब उसे फर्नीचर करवाना है तो वह किस्तों पर ही फर्नीचर करवाता है, ठीक है। तो अब उसे गाड़ी भी चाहिए तो उसने किस्तों पर ही गाड़ी ले ली, ठीक है। पर जब तक वह किस्तें भर रहा है जब तक तो उसकी गाड़ी वह है, पर जिस दिन वह किस्तें देना बंद कर देगा उसी दिन उसकी गाड़ी ले ली जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी वह गाड़ी उसकी नहीं है। पर दूसरी तरफ देखें, कोई व्यक्ति है, उसे भी गाड़ी चाहिए लेकिन उसने अभी नहीं ली, उसने 1 साल बाद ली, 2 साल बाद, तो उसने 5 साल बाद ली, लेकिन खुद से ली। अब कोई इससे वह ले सकता है क्या? नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि उसने खुद से ली। उसी प्रकार जो भी स्वभाव के अवलंबन से उत्पन्न की गई ये गति को प्राप्त होगा, वह जब स्वभाव का अवलंबन लेगा तब वह सिद्ध गति को प्राप्त होगा। तो अब अपन अनुशीलन पढ़ते हैं। चारों ही गतियाँ पर पदार्थ के अवलंबन से उत्पन्न हुई हैं, इसलिए अध्रुव हैं, विनाशिक हैं। और इससे विपरीत मतलब पंचम गति सिद्ध दशा स्वभाव के अवलंबन से उत्पन्न है, अतः अध्रुव है, अविनाशी है, सदा एक सी रहने वाली है। अब इसमें भी जैसे अपन ने कह दिया कि हमारा स्वभाव तो ध्रुव है, तो इसमें भी 2 अंतर हैं। जैसे स्वभाव में और स्वभाव से उत्पन्न होने वाली, अर्थात ध्रुव स्वभाव से उत्पन्न होने वाली ध्रुव गति, ये इन दोनों में अंतर है। क्योंकि हमारा स्वभाव है ध्रुवता, और जो सिद्ध गति है वह हमेशा एक सी रहती है। मतलब इसमें क्या आगे लिखा कि यद्यपि, फिर जैसे मैंने आपसे कहा कि सिद्ध गति ध्रुव है, तो आप पूछेंगे क्या सिद्ध गति में परिवर्तन होता है? तो हाँ, यद्यपि परिवर्तन तो सिद्ध दशा में भी होता है, पर वह परिवर्तन सदा एक सा ही होता है, सुख रूप ही होता है। मतलब क्या जानना कि मतलब जितना सुख सिद्ध परमेष्टि को एक समय पहले था उतना ही सुख 1 सेकंड बाद भी होगा। मतलब एक समय पहले जितना सुख था उतना सुख एक समय बाद भी होगा, पर वह सुख नया नया होगा। मतलब लेकिन जो सुख होगा वह हमेशा एक सा होगा। देखते हैं जैसे वह कैसा सुख है कि जैसे हर समय उन्हें अनंत सुख है, हर समय अनंत सुख, तो उनकी जो पर्याय है वह सदा एक सी है। तो यहाँ अपन देखते हैं यद्यपि परिवर्तन तो सिद्ध दशा में भी होता है, पर वह परिवर्तन सदा एक सा ही होता है, सुख रूप ही होता है। इस कारण उसे ध्रुव कहा। सदा एक रूप ही रहने वाले ध्रुव स्वभाव के अवलंबन से उत्पन्न होने के कारण सिद्ध दशा सदा एक से आनंद रूप ही रहती है। मतलब जब भी वह खुद का अवलंबन लेगा तो वह आनंद में रहेगा। तो इसमें क्या लिखा कि ध्रुव स्वभाव के अवलंबन से उत्पन्न होने के कारण सिद्ध दशा सदा एक सी आनंद रूप ही रहती है, शांति रूप रहती है। अब हमने ये तो जान लिया कि वह सुख रूप रहती है, तो इसके आगे ये लिखा कि ध्रुव स्वभाव अलग है और ध्रुव स्वभाव के अवलंबन से उत्पन्न होने वाली ध्रुव पर्याय अलग है। ध्रुव स्वभाव कैसा है कि ध्रुव स्वभाव सदा एक रूप ही रहने वाला है, परंतु ध्रुव स्वभाव के आश्रय, मतलब खुद के स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न होने वाली ध्रुव पर्याय सदा एक रूप नहीं रहती, किंतु एक सी रहती है। स्वभाव की ध्रुवता एक रूप रहना है और पर्याय की ध्रुवता एक सी रहना है। यहाँ पर्याय से पंचम गति अर्थात सिद्ध को लिया। अब जैसे हमने ये कह दिया कि भाई अवलंबन लेना, तो अवलंबन लेने के लिए यहाँ बताते हैं कि त्रिकाली ध्रुव ज्ञानानंद स्वभावी निज भगवानात्मा, मतलब किसकी अपनी बात हो रही है यहाँ। त्रिकाली ध्रुव ज्ञानानंद स्वभावी निज भगवान आत्मा को अनुभूति पूर्वक जानना, निज जानना, उसमें ही अपनापन करना, मतलब उसे अपना मानना। सबसे बड़ी गलती तो ये है कि अपन
अपने आप को मतलब जो अपने आत्मा है उसे अपना नहीं मानते। अपन अपनी जो बुद्धि है वह पर परिवृत्ति में लगी रहती है, तो इसलिए उसमें अपनापन स्थापित करना, उसका ही ध्यान करना, उसी में लीन हो जाना वास्तव में स्वभाव का अवलंबन है। अब जब मैंने ऐसा कहा तो कि चलो भाई पंचम गति तो सुखमय है, तो हम अभी तक क्यों नहीं सिद्ध गति को प्राप्त कर पाए? क्योंकि अनादिकाल से ये निज भगवान आत्मा कभी अपने आप को जाना नहीं, मात्र पर पदार्थों में उनके भावों में ही लगा रहा, इसलिए हम अभी तक ध्रुवता को प्राप्त नहीं हो पाए। अब हमने ये जान लिया, तो अब हम अचलता की ओर बढ़ते हैं कि वास्तव में अचलता होती क्या है। तो अचलता सिद्ध गति में होती है, ये हमको पता है। तो अचलता का अर्थ होता क्या है? तो जहाँ चलता नहीं होगी वहाँ उसे अचलता कहते हैं। देखें कि जो मात्र सिद्ध गति में अचलता होती है, बाकी सब में अचलता होती है, मतलब मात्र सिद्ध गति में अचलता होती है, बाकी सब गतियों में चलता होती है। तो ये क्यों हो रही है? क्योंकि अनादिकाल से पर परिवृत्ति चल रही है, मतलब हम आज तक अपने आप को नहीं पहचान पाए, हमारी जो बुद्धि है वह हमेशा दूसरी जगह लगी रही। इसलिए तो अनादि भावांतर पर परिवृत्ति, ये संस्कृत टीका में एक लिखा है कि अनादि भावांतर पर परिवृत्ति विश्रांति वशनेन चल, मतलब भावांतर, प्रति समय नए नए भाव। अब हम जैसे गति का आकलन करें तो हमें गति कैसे मिलती है? हमें गति अपने भावों के कारण मिलती है, और जो हमारे भाव हैं वह निरंतर चेंज होते रहते हैं। मोह राग द्वेष आदि भावों के कारण हमें गति मिलती है, मतलब हम जो अभी गति में हैं वह हमें मोह राग द्वेष कारण से मिलती है। हमें जो भी गलतियाँ, मतलब जितनी भी गतियाँ मिल रही हैं, वैसे देखा जाए गति का अर्थ होता क्या है? तो जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। तो हमें अवस्था कैसे डिसाइड होती है? हमारे भावों से। अब जब मैंने अचलता की बात की तो कोई कहेगा कि भाई नरक गति में भी तो अचलता है, क्योंकि उधर पर 33 सागर की बात हुई। जैसे 33 सागर तो भाई एक बार जन्म हुआ तो अनंत काल तक मरना नहीं है, तो वहाँ अचलता की बात हो गई नहीं, कि भले ही अभी नहीं मरना पर कुछ समय बाद तो उसका निधन होगा और वह दूसरी गति में जाएगा। उसी प्रकार तो अब हमने जैसे जाना कि ध्रुव जान लिया और अचल जान लिया, तो अब ध्रुव अचल में अंतर क्या है? तो ध्रुवता में विनाशिक दशा है, और अचल में ऐसा जानना है कि जो एक बार सिद्ध गति में चला जाएगा वह वापस नहीं आने वाला। तो ये ध्रुव और अचल में अंतर है। अब हम अनुशीलन से देखते हैं कि अनादिकाल से यह भगवान आत्मा 4 गति 84 लाख पाहुर, मतलब 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कर रहा है। कैसे कर रहा है? पर भावों के निमित्त से इस परिभ्रमण के रुक जाने से पंचम गति अचलता को प्राप्त है। इसमें क्यों लिखा कि अचलता को कैसे प्राप्त है? कि जब यह भाव मोह राग द्वेष आदि भाव रुक जाएंगे तब हम अचलता को प्राप्त होंगे। तो हमने ये तो जान लिया। तो अब हमें इससे ये समझ में आया कि चारों ही गतियाँ दुखमय हैं, मात्र ये पंचम गति सुखमय है। अब हमने जान लिया अचल क्या है, ध्रुव क्या है। अब तीसरा जो विशेषण था मतलब अनुपम। तो अनुपम मतलब क्या? जगत में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिससे उपमा दी जा सके। मतलब सिद्ध गति कैसी है कि सिद्ध गति की कोई उपमा ही नहीं दे सकता, ऐसी सिद्ध गति है। कि इसके लिए कई बार ये उदाहरण भी आता है कि हम जैसे, आप बताइए, हम उपमा कैसे दे सकते हैं कि जब हमने वो सुख देखा ही नहीं। जैसे हम जो भी अभी देखते हैं वह हम इंद्रिय जनिक सुख देखते हैं, तो हम अतीन्द्रिय जनिक सुख की कल्पना ही कैसे कर सकते हैं? इसके लिए जैसे कई बार प्रथमानुयोग आदि में भी उदाहरण आता है कि स्वर्गों में सुख मतलब कैसा है? तो मोक्ष गति में स्वर्गों से अनंत गुना सुख है। तो ये सुनने में तो सही है, पर वास्तव में देखे जाए तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि हर जगह इंद्रिय जनिक सुख है और स्वर्गों में अतीन्द्रिय जनिक सुख है, तो इसकी उपमा दी ही नहीं जा सकती। और इसके लिए एक उदाहरण यह भी आता है कि जैसे हम सिद्ध पूजन में उदाहरण, मतलब सिद्ध पूजन में ये आता है कि अगर हम सिद्धों के सुख की बात करें तो सिद्धों का सुख कैसा है? मतलब हम भूतकाल में, भविष्य काल में और
वर्तमान काल में जितने भी वर्ण हैं, मतलब जितने भी वर्ण हैं, हम अगर सब उनको संग्रह कर लें तो भी क्या हम सिद्ध भगवान का सुख का वर्णन कर पाएंगे? नहीं। चलो मैंने कह दिया कि अपन नहीं कर पाएंगे, तो क्या अपन उनके एक समय का वर्णन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब मैंने चलो कह दिया आपसे एक समय का नहीं कर सकते, तो क्या एक समय के अनंतवें भाग का कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो जो यह वस्तु है, यह जो वस्तु है वह उपमा रहित है, मतलब इसकी कोई उपमा ही नहीं दे सकता। अब इसमें अविद्यमान भी कहा गया है टीका में, तो उसके सामान्य कोई वस्तु ही नहीं है, इसलिए अविद्यमान, कोई वस्तु विद्यमान ही नहीं है। और अगर जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं वह उसकी उपमा देने योग्य नहीं है। तो क्योंकि जैसे अगर मैं उपमा दूं तो यह सब जितनी वस्तुएं हैं वह सब विलक्षित हैं, और जितने भी मतलब अपन संसार में जितने भी सुख हैं वह सब भौतिक हैं, तो हम उसका अनुमान ही कैसे लगा सकते हैं? तो हमने अभी ध्रुव, अचल और अनुपम देखा, तो अब हम अनुशीलन से पढ़ते हैं कि जितने भी पदार्थ उपमा देने योग्य हैं यह पंचम गति उन सबसे विलक्षित है, अद्भुत महिमा वाली है। इसी कारण उसे अनुपम कहा। अब जैसे हमने जान लिया तीन उदाहरण, मतलब तीन अपने विशेषण जान लिया, तो अब हम उसमें देखते हैं कि ध्रुव विशेषण से विनाशिक पने का, अचल विशेषण से परिभ्रमण का एवं अनुपम विशेषण से चारों गतियों में पाई जाने वाली कथनचित समानता का निषेध। कैसे किया कि जो विनाशिक पने, क्योंकि एक ध्रुवता में जाने के बाद कोई उसका कभी विनाश नहीं होता, इसलिए उसे विनाशिक पने का। और अचलता से मतलब एक बार जो कोई भी सिद्ध गति में जाएगा वह वापस आने वाला नहीं है, इसलिए संसार परिभ्रमण का। और अनुपम विशेषण से चारों गतियों में पाई जाने वाली कथनचित सामान्यता, मतलब जैसे अपन अभी तक सोच रहे थे कि गतियों में क्या है, गतियों में मतलब जैसे चार गति होती होंगी वैसी पंचम गति होगी? नहीं, यह उन सबसे विलक्षित गति है, यह सबसे, इसकी कोई उपमा ही ना दे सके वैसी गति है यह। अब अपन आगे पढ़ते हैं। आचार्य जयसेन ने तात्पर्यवर्ती नामक टीका में अचल के स्थान पर अमल शब्द का प्रयोग किया। तो अब वास्तव में देखा जाए अभी तक तो हमने तीन विशेषण देखे थे, अब हम चौथा विशेषण देखते हैं, वह है अमल। वैसे तो ये अचल के स्थान पर लिया गया है, फिर भी हम चौथे विशेषण के बारे में देखते हैं कि अमल क्या है। मतलब मल से रहित अर्थात अमल। तो हमारे जैन धर्म में अमल मतलब मल किसे कहा गया, वास्तव में मल क्या है? तो भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म, ये हैं वास्तव में मल। तो इन सब से रहित शुद्ध स्वभाव सहित होने वाली पंचम गति वास्तव में अमल है। तो हमने ये अब चार विशेषण देख लिए कि सिद्ध गति में चार विशेषण हमने बात की। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले चार प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं, हम सब जानते हैं। तो पहले कौन कौन से होते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म, अर्थ और काम, इनको तो कहते हैं त्रिवर्ग, और इनसे विपरीत अर्थात अपवर्ग। तो जो ये तीन पुरुषार्थ हैं, वह जो ये तीन पुरुषार्थ हैं, ये हमें संसार में रमाने वाले हैं, इसलिए इन्हें त्रिवर्ग की संज्ञा देने से इन्हें अलग किया। और जो अपवर्ग हैं, इन सबसे श्रेष्ठ अर्थात मोक्ष गति, वह अपवर्ग हैं। तो इन तीनों से भिन्न होने से, विलक्षित होने से मोक्ष गति को उपवर्ग कहा। और यह जो मोक्ष गति है, यह अविनाशी, अविचल और अनुपम। अविनाशी क्यों? मतलब क्योंकि इसका कभी नाश नहीं हो सकता, इसलिए इसे अविनाशी कहा। फिर अविचल क्यों? क्योंकि यह चलायमान नहीं है, इसलिए इसे अविचल कहा। क्योंकि जितनी बाकी गतियों में चलता है वैसा नहीं, इसमें अचलता है, इसलिए इसे अविचल कहा। और अमल अर्थात मल से रहित, इसलिए इसे अमल की संज्ञा दी। और अनुपम मतलब इसकी कभी उपमा नहीं दी जा सकती। इस संसार में कोई और वस्तु नहीं है जिससे इसकी उपमा दी जा सके, इसलिए इसे अनुपम कहा। उसके बाद अपवर्ग की हमने अभी चर्चा की, इसलिए इसे ये कहा गया। सिद्ध परमात्माओं को नमस्कार कर कुंद आचार्य इस समय प्रावृत मतलब समय प्रावृत शास्त्र को रचने की प्रतिज्ञा करते हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि सर्व सिद्धों को नमस्कार करने के हेतु को स्पष्ट करते हुए टीकाकार अमृत चंद कहते हैं
कि वे सिद्ध भगवान सिद्धत्व के कारण साध्य हैं। अब देखिए, साध्य आत्मा उसे प्रतिछंद के स्थान पर है। इसी को स्पष्ट करते हुए पंडित जयचंद जी छाबड़ा लिखते हैं, जिनके स्वभाव का संसारी भव्य जीव चिंतन करते हैं, उनके समान, उनके स्वरूप को जाकर उन्हीं के समान हो जाते, उन्हें चारों गतियों से विलक्षित पंचम गति को प्राप्त करते हैं। अब देखिए, हम जगत में अपने आदर्श किनको मानते हैं? हम जगत में आदर्श उनको मानते हैं जिनके वास्तव में हम जो हम बनना चाहते हैं। जैसे कोई पेंटर है तो वह किसको आदर्श मानेगा? तो वह अपने आदर्श उन्हें मानेगा जो बहुत अच्छी पेंटिंग करते, जो जैसा उन्हें बनना है। तो उसी प्रकार हमारे आदर्श कौन हुए? जिनने सिद्ध गति को प्राप्त कर लिया, वास्तव में वही हमारे आदर्श हैं। तो अब इसके आगे हम देखते हैं कि अब ये अपन ने किस किस चीज़ की बात कर ली, ध्रुव, अचल और अनुपम और गति की बात कर ली। तो अब हम बच रहा है वंदितु। तो वंदितु का विशेषण करते हुए हम कहते हैं कि वास्तव में इसमें दो बताए, एक द्रव्य स्तुति और भाव स्तुति। द्रव्य स्तुति क्या होती है कि अपन जैसे जो भी द्रव्य स्तुति के स्वभाव, अपन द्रव्य स्तुति मतलब वास्तव में हाथ जोड़ लेना ही द्रव्य स्तुति नहीं है। हम जैसे समझते हैं कि हाथ जोड़ लेने से द्रव्य स्तुति होती है, तो वैसा नहीं है। और तो वास्तव में द्रव्य स्तुति क्या है? तो भगवान को देखकर बहुमान आना, मतलब जब हम भगवान को देखें तो हमें नौ कषाय, मतलब जो अपने ये कषाय हैं इनका रुक जाना और शुभ भाव का उत्पन्न होना, वही वास्तव में द्रव्य स्तुति है। और फिर हम भाव स्तुति देखते हैं, वह विकल्प तोड़कर अपने स्व में लीन हो जाना। मतलब पहले अपन ने तो ये देखा कि अपना वास्तव में भाव स्तुति है क्या, मतलब भगवान जैसा बन जाना, मतलब उनका स्वभाव ही मुझ में है, ऐसा अपन को चिंतन करना कि भाई जैसा भगवान है वैसा ही मैं हूँ उन्हीं का। और मूल तो यही है कि जैसा मैं हूँ वैसे ही भगवान है। तो अपना खुद का चिंतन करना कि भाई मुझे जैसा बनना है वह मैं खुद हूँ ही, बस मुझे अभी पहचानने की देर है। तो अब देखते हैं अपन, मन, वाणी, देह के स्वभाव वृत्ति में भिन्न। इस प्रकार पहले तो मन, वाणी और देह, ये तो तीन योग होते हैं। तो मन, वाणी और देह तथा शुभाशुभ वृत्ति से मैं भिन्न हूँ। इस प्रकार शुद्धात्मा की ओर उन्मुख होकर तथा राग वृत्ति से हटकर अंतरंग में स्थित होना भाव स्तुति है। मतलब शेष शुभ भाव रूप स्तुति करना तो द्रव्य स्तुति है। मतलब अपन ने ये क्या जाना कि अपने द्रव्य स्तुति मात्र भगवान को देखकर दर्शन कर लेना नहीं है, और भाव स्तुति तो वास्तव में सातवें गुणस्थान वर्ती सम्यक दृष्टि को होती है। तो इसमें ऐसे ही आता है कि आचार्य कुंद एवं अमृतचंद एवं जयसेन सभी छठवें सातवें गुणस्थान की भूमिका में झूलने वाले भावले के संत थे। तो क्या अपन ने गुणस्थान में पढ़ा है कि छठवें गुणस्थान का उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त होता है। तो इस कारण वे एक अंतर्मुहूर्त में तो भाव स्तुति करते थे, एक अंतर्मुहूर्त में द्रव्य स्तुति करते थे। तो वो उसी प्रकार इस कारण वे हर अंतर्मुहूर्त में सातवें गुणस्थान में जाते ही थे। तो यही उनके द्वारा कहा गया द्रव्य नमस्कार है और भाव नमस्कार है। फिर अपन ने भाव स्तुति द्रव्य स्तुति देख ली। तो इसमें क्या लिखा है कि उक्त भाव स्तुति और द्रव्य स्तुति के माध्यम से आचार्य देव अपने पाठकों को आत्मा में सिद्धों की स्थापना करना चाहते हैं। अब देखिए वास्तव में स्थापना क्या है। अपन पंचकल्याणक में देखते हैं कि जैसे प्रतिमा स्थापित कर देना, क्या वास्तव में वह स्थापना है? हाँ। तो सिद्ध परमेष्टि को अपने अंदर स्थापित कर देना, वह ही वास्तव में भाव स्तुति है। तो आचार्य देव अपने पाठकों के आत्मा में सिद्धों की स्थापना करना चाहते हैं। वे इस ग्रंथादिराज का प्रणयन सिद्धों की साक्षी पूर्वक करना चाहते हैं। अब देखिए हमने लौकिक में भी देखा है, जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो हम बड़े लोगों के सामने करते हैं, बड़े लोगों की साक्षी में करते हैं। तो उसी प्रकार ये सिद्ध भगवान की साक्षी में इस ग्रंथ की स्थापना करना चाहते हैं। तो जगत में ये नीचे भी लिखा, जगत में जब कोई महान काम किया जाता है वह तो लोकमान्य पुरुषों की साक्षी में
बनाकर ही किया जाता है। शादी जैसे कार्य भी देवशास्त्र गुरु की परोक्ष शास्त्री में करते, परोक्ष साक्षी और पंचों की प्रत्यक्ष साक्षी पूर्वक करते हैं। तो मतलब अब आप अपन देखा जाए तो शादी आदि भी मतलब शादी जैसे काम भी परोक्ष साक्षी में करते हैं। तो ये भगवान की प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष साक्षी में कर रहे हैं। तो आज हमने क्या क्या जाना? आज हमने ध्रुव, अचल और अनुपम ये जाना। तो इन सब को कौन प्राप्त है? अर्थात सिद्ध भगवान। तो आज हम सभी ने ध्रुव, अचल और अनुपम और अमल ऐसी गति को प्राप्त सिद्ध भगवान को जाना। तो हम भी निश्चित जल्द से जल्द इस गति को प्राप्त हो, ऐसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम। अभी हम सभी ने शास्त्री द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के प्रवचन क्रम में अर्षित जैन जबलपुर इनका प्रवचन हम सभी ने सुना। कल की अपेक्षा शैली में बहुत परिवर्तन दिखा और बहुत माने बहुत, कल बहुत गति बहुत ज़्यादा थी, आज बिल्कुल शुरू से अंत तक एक सी शैली के साथ प्रवचन किया। अच्छा परिवर्तन किया है और विषय के साथ भी न्याय करने का भरपूर प्रयास किया। जो विशेषण थे उनको प्रस्तुत करने का पूरा अच्छा प्रयास किया। भाषा में कुछ शब्दों के उच्चारण करने में आज दिक्कत हो रही थी बहुत, वो भी एकदम सामान्य शब्द जो प्रतिदिन बोलने में आते हैं, उन शब्दों के उच्चारण में भी समस्या आ रही थी। उसमें कार्य करना चाहिए। और विषय में एक बात, वैसे मतलब प्रत्येक विशेषण को समझाने का प्रयास किया और जो अनुशीलन में लिखा है उसी को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। और अधिकतर में विषय वो पढ़ा और उसको पढ़ते गए और उसको बोलते गए, उसको समझाते गए। थोड़ा सा चाहिए कि विषय की गहराई में अपना चिंतन प्रस्तुत करें। अपना जो 3 वर्ष का अध्ययन है उससे प्रस्तुत विषय को जोड़ने का प्रयास करें। ये एक बिंदु पर कार्य करेंगे तो और अच्छा वक्ता बन सकते हैं। जैसे अनुपम विशेषण की चर्चा कर रहे थे, उसमें इंद्रिय सुख की चर्चा कर रहे थे। इंद्रिय सुख है और अतीन्द्रिय सुख है। अतीन्द्रिय सुख की तुलना किससे करें, उपमा किसे देवें? तो वहाँ आपने कहा कि इंद्रिय सुख से अनंत गुना सुख अतीन्द्रिय में है, ऐसा कहना तर्क संगत नहीं है, उचित नहीं है और ऐसा कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो दोनों की जाति एक नहीं है। वो यहाँ इंद्रिय सुख ऐसा, उस बात को आपने कहा। अब ये विषय अभी आदरणीय दादा ने तत्व चिंतन का जो विषय चला अभी शिविर में, उन्होंने मतलब मूल छंदों में ये बात लिखी है और बार बार इस बात को प्रस्तुत भी किया। कदाचित उस बात को भी आप वहाँ से ले सकते, जो बात प्रासंगिक है, आपके अध्ययन में आई हुई बात है, उसको भी जोड़ करके आपको प्रस्तुत करना चाहिए कि प्रस्तुत विषय में आपका चिंतन क्या है, आपने उस बारे में क्या क्या सोचा है। कि जब आपका चिंतन निखर कर उसमें सामने आता है तो ये समझ में आता है कि आपने भी उस विषय के बारे में सोचा है, समझा है। जैसे शैली में परिवर्तन किया वैसे विषय की गहराई में और जाएंगे और अच्छा वक्ता बनेंगे। ऐसा वक्ता आप बने, ऐसी मंगल भावना। अब आदरणीय भाई साहब का प्रवचन यहाँ से प्रारंभ।